ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे बहनों और भाइयों, कल सभी ने बाबा की अव्यक्त मुरली को सुना। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अव्यक्त मुरली सुनने फिर क्या है, आनंदित होने के लिए बाबा के साथ वो फील करना कि बाबा प्यार का सागर है। बाबा कहते एक एक बच्चे को देख देख कर मैं हर्षित हो रहा हूँ। तो वो सीन इमर्ज करो कि परमात्मा हमें देख करके कैसे हर्षित। बाबा का एक एक महावाक्य वरदान सिद्ध होता है उन आत्माओं के लिए जो जिस रूप में बाबा ने हमें महावाक्य दिए उसी रूप में ग्रहण करते हैं। आइए आज पुनः सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। और आप सभी बहन भाइयों का इजी वे मुरली दर्शन चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम। प्यारे बहनों भाइयों, ये बाबा की मुरली अगर आपको अच्छी लगती है, पॉइंट टू पॉइंट आप एक्सेप्ट करते हो कि बात तो सही को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया करो, अनेक आत्माओं को भी लाभान्वित कर दिया करो। आप सभी अनेक ग्रुपों से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों से, तो ये भी एक सेवा है अपनी ही बहन भाइयों की। लेकिन मैंने तभी कहा जब आपको अच्छी लगे तो, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए। और चलते 18/11/2024 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य। इलाज करता है धीरे धीरे। मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। और वो मंत्र हम सब जानते हैं। आज का प्रश्न, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण तो बताओ। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक रहे हो। 63 जन्मों से माया की गुलामी की है, तो कैसे छोड़ दें हम सभी को। उसकी ग्राहकी खत्म होती जाती, इसलिए आप बच्चों के जीवन में विघ्न डालती है। दूसरा है, जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देते हैं तो माया की बीमारी उथलती है। इसलिए बच्चे विघ्नों से डरना नहीं, मन मनावों के महामंत्र से इलाज करना है, माया को भगाना है। तो कोई भी चीज कहते हैं ठंडी जाते जाते पूरा असर दिखाती है। तो अनेक जन्मों से जो हमें बीमारियां लगी हुई हैं, देह अभिमान की, देह की मिट्टी में खेलने की, तो ये एकदम नहीं जाती, बल्कि जब हम अच्छाई की ओर चलते हैं तो ये और ज्यादा बीमारी उथल खाती है। जब वैद्य कोई दवाई देते हैं ना, तो बाहर निकलती है बीमारी। तो इसलिए बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे कभी डरना नहीं, घबराना नहीं, सामना करना है और महामंत्र मन मनाभों के महामंत्र द्वारा आगे बढ़ना है। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो, देखो कोई प्रॉब्लम आती है जीवन में तो हम क्या करते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, कमल जी, तो कहते हैं सत्येंद्र भाई तुम्हारा गला खराब है। अच्छा, मैंने कहा जी। अच्छा, तुम दवाई ले रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। अरे डाइट भी अच्छी लेना। तो आप समझे मेरी भावना। जब मन की बीमारियां हो, विकार ऊपर हावी हो रहे हो, तो ये जो बाबा का ज्ञान और योग रूपी जो डाइट है ना, वो और अच्छी तरीके से लेनी। ओम शांति। बाप बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति करते रहते हैं, परंतु बच्चे मन की शांति क्या है सो तुम बच्चे जानते हो, वो तो जानते नहीं। वास्तव में सच्चे मन की शांति तो सतयुग की दुनिया में है, और जीवन में शांति है, प्रेम है, आनंद है। यहाँ तो कभी शांति है, कभी शांति, दुख है, कभी सुख है, संगम चल रहा है ना। देखो बच्चे, बाप के बनते हो तो आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख, इसलिए बाबा का गायन है, दुख हरता सुख करता। आत्मा और जीव इन दोनों का खेल है। इसलिए अगर आत्मा इस शरीर में बहुत वैल्यूएबल चीज है तो ये शरीर भी कम नहीं है। दोनों की वैल्यू को बुद्धि में रखते हुए आगे बढ़ो।
हमारे जगदीश चंद्र हसीजा पवित्र भाई भ्राता जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का अविरल ये जो खेल है। तो इसमें प्रकृति का भी बहुत बड़ा रोल है, परमात्मा का तो है ही है, हम आत्माओं का भी। तो तीनों ही एनर्जी अपना काम कर रही है। तो हमें भी अपने जीवन में तीनों एनर्जी को कीमत देते हुए कीमती बन करके आगे बनना है, बढ़ना है। देखो बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि अभी हमें वापस जाना है। कल की मुरली याद, रिटर्न जर्नी है। रिटर्न शब्द को याद रखो, स्मृति में रखो। और बाप के स्नेह का रिटर्न भी देना है, और रिटर्न देना है समान बनना। और समान बनने के लिए बाबा ने कहा रिटर्न जर्नी, ये शब्द स्मृति में रखो कि मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। बाबा कहते बच्चे देखो, अगर मेरे को याद करते रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे याद करने का, तो सब दुख दूर होते जाएंगे। ये दवाई है क्या? याद, योग, ये महामंत्र है, महाऔषधि है हम सबके जीवन के लिए। अच्छा बच्चे देखो, बाबा कहते बच्चे तुम कोशिश करो हर्षित मुख रहने की, परंतु माया रहने नहीं देगी। कहीं कहीं से कुछ न कुछ बैठे बैठे ख्यालात उल्टे चल पड़ते हैं, यूं ही चल पड़ते हैं, ऐसा भी होता है। तो अटेंशन देना है, कुछ भी हो बाबा का साथ और बाबा का हाथ और परिवार का प्रेम, ये तीनों चीजों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखो बच्चे, ये रावण तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। तो अभी कलयुग में तो सब दुर्गति, संगम पे कभी दुर्गति की हवा आती, कभी सदगति की आती है। संगम खाई इसीलिए जाते। देखो बच्चे, तुमको बाप समझाते तो बहुत हैं, फिर भी तुम बच्चे भूल जाते हो। बाबा कहते हैं देखो, तुम बच्चे याद करते हो भाषण आदि में ये बात बताएंगे, फिर भूल जाते हो, विस्मृति हो जाती है। तो बच्चे नोट करना चाहिए। बाबा कहते हूबहू कल पहले जैसे स्थापना हुई थी वैसी होती रहेगी, चिंता की कोई दरकार नहीं है। बढ़ता रहेगा, ईश्वरीय कार्य, जब संसारिक कार्य नहीं रुकते तो ईश्वर का कार्य कैसे रुक सकता है ना। इसलिए निश्चिंत होकर के सभी को निश्चिंत करते हुए आगे बढ़ाते चलो। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सन्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे। तो बच्चे अभी सन्मुख बैठे हो। अब जब बाबा शुरू में आते थे सन्मुख मिलते थे, फिर अव्यक्त बाप दादा हुए, अभी अव्यक्त से भी डबल अव्यक्त, जहां हो वहीं अनुभव करो, है ना। अभी तुम बच्चे अनुभव करते हो, कितने भाग्यशाली हैं जो बाबा के सन्मुख बैठकर बाबा के महावाक्यों को श्रवण करते थे। उनमें भी दुर्भाग्यशाली माया बता देती थी कि उस समय पर भी लोग छोड़ के चले गए नहीं, और आने वाले समय में भी जो बाबा को समझेंगे सूक्ष्म बुद्धि से, और वो लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे, है ना। तो ये अपनी बुद्धि की बात होती है। अच्छा बच्चे, ये बाप बाप भी है, टीचर भी है, परम सतगुरु भी है। सब बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाते भी है, फिर हिसाब किताब चुकतू कराए वापस भी ले। अच्छी दुनिया से वापस जाना है ना बच्चे, तुमको लायक बनाते हैं। जो जो बच्चे लायक बनते हैं वो सतयुग में जाकर के फिर ऊंच पद पाते हैं। जो नालायक में निकल जाते हैं वो भी त्रेता में ही सही, लेकिन जो लायक होते हैं वो सतयुग में जाते हैं, है ना। वो भी ऊंच घराने में जाके जन्म लेते हैं। ये कोई लालच की बात नहीं, ये सत्य है, सनातन सत्य है। तो इसको स्वीकार करना है और आगे पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल है बच्चों, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, सब रूहानी बच्चों की आपको भी नमस्ते, थैंक यू। अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख बनाने के लिए तीनों रूप से बाबा को याद करना है, बाप, टीचर, सदगुरु। यहां से खुशी के संस्कार भरने हैं। बाबा के पास आए हो, बाबा के परिवार में आए हो, इतने खुशनुमा बनो, इतने खुशी के संस्कार भरो कि वो औरों तक भी पहुंचे। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। हमें मिलने वाला क्या है वो बार बार याद करते हैं तो चेहरे पे खुशनुमाइत आती है, हर्षित मुक्ता आती है। अच्छा, वरदान है,
सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले, सर्व के प्यारे फरिश्ता स्वरूप भव, सभी के प्रति, ना कोई अपना है ना गैर है। ठीक है, ये जो अवस्था है बहुत ऊंची अवस्था है। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता कोई आ जाता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे, जो प्यार करे उसके भी प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दूर दृष्टि, आपकी प्यार की भावना उसके प्रति हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। देखो बच्चे, भल कोई इंसल्ट भी करे, घृणा भी करे, तो भी उसके प्रति कल्याण की भावना, प्यार की भावना उत्पन्न हुए, क्योंकि उस समय वो आत्मा परवश है। ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, समान भी हो सकता है, नहीं एक जैसा, तो भी उस समय की सोचना वो परवश है, लेकिन मुझे उसके प्रति प्यार की भावना, कल्याण की शुभ भावना ही रखनी है। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित और सदा सुखी और खुश नसीब। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित और सदा सुखी और खुश नसीब। तो क्या करना है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना है। ठीक है, प्राप्तियां क्या है संगम की, ये आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली साथ के साथ, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।